Good morning, students. Last time we were discussing about the Ascomycetes class of fungi. Ascomycetes class of fungi में हमने स्टडी किया था कि उनकी अक्रेंस कहाँ पे होती है, किस तरह के मेंबर्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू होता है, जैसा पेनिसिलियम नोटेटम के अंदर होता है। कोनिडिया यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, असेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं जिनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन वो मोटाइल नहीं होते हैं, मीन्स उनके वो कोई फ्लैजेला बियर नहीं करते हैं। एक्सोजीनियस होते हैं, मीन्स फ्रूटिंग बॉडी के बाहर वो बनते हैं और वहीं से लगातार उनका डिस्पर्सन होता है। अब एस्कोमाइसीड्स में जो सेकंड पार्ट बन जाता है इसका, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एस्कोमाइसीड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस by the formation of ascospores. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर्स, यहाँ पे स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं, उनके बनने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एस्कोस्पोर्स जिन बॉडीज के अंदर, जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर बनते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, एंडोजीनसली ये बनते हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसको एस्कस या एसी बोलते हैं। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली in एस्कस और एसी। एसी प्लूरल वर्ड है और एस्कस सिंगुलर वर्ड है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं। जो एसी है ये सारे असेंबल हो जाते हैं, एसी मिलकर फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं एस्कोमाइसीड्स के अंदर। एसी कलेक्टिवली फॉर्म different types of fruiting bodies, अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज ये बनाते हैं। जो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं उन्हीं के अंदर एसी प्रेजेंट होते हैं, एसी के अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं, जो रप्चर होते हैं तो डिस्पर्स करके एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। अब इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम वही फेजेज यहाँ पे भी रिपीट होती है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है और कैरियोगैमी के बाद मियोटिक डिवीजन होता है। ये स्टेजेस यहाँ पे रिपीट होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोटिक डिवीजन। तो ये तो एक तरीके से कंक्लूसिव पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स कैसे बने, एसी क्या होती है और इनसे फ्रूटिंग बॉडीज किस तरीके से बनती है। प्लाज्मोगैमी जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, या जो हाइपिस सेल्स होती हैं, जो अपोजिट टाइप की हाइपिस सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल्स जब फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। तो आप इस तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हैं। प्लाज्मोगैमी में ये हाइपाथाइक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जिसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, ये इनकी सेल्स हैं। गैमेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली सेल्स को मान के चलते हैं तो प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन। जैसे ये पार्ट बनता है इसके बाद इसका फ्यूजन हो जाता है। ये फ्यूजन हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। जब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। डाइकैरियोन का मतलब टू न्यूक्लियाई स्टेज, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज ये प्रेजेंट होते हैं, डाइकैरियोन स्टेज। अब इस डाइकैरियोन स्टेज के बाद ये वाला जो पार्ट है, इस सेल है, डाइकैरियोन सेल है, ये एस्कस मदर सेल के अंदर अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। न्यूक्लियस अभी भी इसमें सेपरेटली प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल।
ये जो एस्कस मदर सेल है जैसी बनती है, अब इसके जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, यानी कि कैरियोगैमी स्टेप यहां पे हो जाता है। ये सारा पार्ट था प्लाज्मोगैमी, ये सेकंड स्टेप है कैरियोगैमी। यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज हो गया है। न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद अब ये डिप्लॉइड जो सेल बन गई है, ये डिप्लॉइड सेल अब मियोटिक डिवीजन को शो करती है, यानी कि थर्ड स्टेप मियोटिक डिवीजन शो होता है। तो ये वाली जो सेल है ये अपने आप को इस तरीके से अनलार्ज कर लेती है। अनलार्ज करने के बाद मियोटिक डिवीजन जब भी होता है तो एक सेल से 4 सेल बन जाती है। तो यहाँ पे मियोटिक डिवीजन न्यूक्लियस का होता है पहले, तो न्यूक्लियस से यहाँ पे 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये 4 न्यूक्लियस बन गए। ये 4 न्यूक्लियस जो होते हैं हैप्लोइड होते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करके 4 की बजाय 8 भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये न्यूक्लियाई बन जाते हैं और उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं स्पोर्स के अंदर। इनके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जो साइटोप्लाज्म में अरेंज हो जाता है। अब ये 8 स्पोर बन गए और इन स्पोर्स को बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। जिसकी मैं यहां पे बात कर रहा था कि इसमें जो एस्कोस्पोर्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये एस्कोस्पोर्स होते हैं। और ये एस्कोस्पोर्स जहां पे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है बाहर का, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्कस। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर के कलेक्शन से, जैसे आप मशरूम में देखते हैं, मशरूम इसका मेंबर नहीं है लेकिन जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो अगर ये वाला जो अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर है इसी के अंदर काफी सारे अरेंजमेंट होती है, तो ऐसी एस्कस भी यहाँ पे अरेंज होते हैं। इसके हर यूनिट को एस्कस बोला जा सकता है। मशरूम इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे उसके अंदर नीचे काफी सारे थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन्हीं एसिड से बने होते हैं, इसी तरह के एसिड से बने होते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसीट्स के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी से डाइकैरियन स्टेज होती है जिसको एस्कस मदर सेल बोलते हैं। फिर प्लाज्मो कैरियोगैमी होती है, यानी कि न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। न्यूक्लियाई फ्यूज करने के बाद उसमें न्यूक्लियस का मियोटिक डिवीजन होता है, मींस सेल मियोटिकली डिवाइड करती है। और फिर उस डिवीजन से जो 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करके 8 बना देते हैं। तो 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जनरली एक एस्कस के अंदर। 4 भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक एस्कस जो है, एस्कस के अंदर 4 से लेके 8 तक एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जब 8 प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे जो एक हाइपी है उसको हम पॉजिटिव मान रहे थे और दूसरे को नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर 8 है तो 8 में से 4 पॉजिटिव टाइप के होते हैं स्पोर और 4 जो होते हैं वो नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो दोनों टाइप के स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब ये एस्कस रप्चर होता है तो ये स्पोर बाहर निकल आते हैं और जहां पे भी गिरते हैं वहां पे एक नया माइसीलियम तैयार कर देते हैं। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसीट्स में। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एस्परगिलस एक मेंबर है इसके अंदर, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स, ट्रफल्स एटसेट्रा, ये इसके मेंबर्स हैं। इसमें जो न्यूरोस्पोरा क्रासा है, न्यूरोस्पोरा जो इंडिविजुअल है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, इस पर्टिकुलर क्लास का, ये इंडिविजुअल काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बायोकेमिकल वर्क और जेनेटिक वर्क के लिए न्यूरोस्पोरा क्रासा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स ये काफी एक, ये कह सकते हैं एक रिसर्च ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए काफी ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं, मोरल्स दीज आर यूटिलाइज्ड एज फूड मटेरियल
इनको एज अ फूड मटेरियल यूज किया जाता है। तो ये कुछ मेंबर्स हैं जो एस्कोमाइसीट्स के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा यीस्ट के बारे में आप जानते ही हैं, जो यीस्ट है वो यूनिसेल्युलर मेंबर होता है इसका, और वो ब्रेड मेकिंग में, वाइन मेकिंग में या बियर मेकिंग में काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एस्कोमाइसीट्स। Now the next class is Basidiomycetes, that is the third class of the kingdom fungi. Basidiomycetes. First one is occurrence. कहाँ पे मिलते हैं? The members of this class are found in soil, on log or wood. Some live as parasite on living plants. इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं या तो सोइल के अंदर मिलते हैं, या लोग मीन्स लकड़ी जो होती है, वुड जो होती है उसके ऊपर मिलते हैं। सम लिव एज पैरासाइट ऑन लिविंग प्लांट्स, और कुछ जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके ऊपर एज अ पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड, इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। माइसीलियम इज सेप्टेट, माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट मीन्स पार्टीशन वॉल प्रेजेंट होती है हाइपा के अंदर, हर सेल एक दूसरी सेल से सेपरेट होती है, और माइसीलियम जो हाइपा होता है वो ब्रांच कंडीशन में होता है। एक तो सिंपल है जिसमें अनब्रांच कंडीशन है, अगर इसमें इस तरीके की ब्रांचिंग आ जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रांच माइसीलियम। तो जो माइसीलियम वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। थर्ड पॉइंट, यहां पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। asexual spores are not produced. यहां पे asexual spores प्रोड्यूस नहीं होते, इसका मतलब asexual रिप्रोडक्शन एक तरीके से एब्सेंट होता है। हालांकि asexual रिप्रोडक्शन का एक पार्ट जो होता है जिसको हम वेजिटेटिव बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो जरूर होता है, वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव और वेजिटेटिवली they multiply by fragmentation। वेजिटेटिवली ये बाय फ्रेगमेंटेशन मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनके माइसीलियम है वो टुकड़ों में टूट जाती है और हर फ्रेगमेंट से एक नया माइसीलियम डेवलप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें कोई स्पोर नहीं बनते, जूस्पोर, कोनिडिया, एप्लेनोस्पोर या स्पोरेंजियोस्पोर, इस तरह का कोई स्पोर यहाँ पे नहीं बनता है। लेकिन फिर भी एक जो सिंगल इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल में चेंज हो सकता है, और वो कौन से प्रोसेस से होता है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस यानी कि एक तरीके से असेक्सुअल का ही पार्ट होता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, जहां पे मेल या फीमेल गैमेट्स बनते हैं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं लेकिन फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय प्लाज्मोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी प्रोसेस से इन केस में होता है, यानी कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन प्लाज्मोगैमी, जिसमें हाइपी की सेल्स भी आपस में फ्यूज करके और एक डिप्लॉइड सेल बना सकती है, तो वो मेथड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है, मींस जो न्यूक्लियाई वो फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद म्यूटिक डिवीजन होता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चेंजेस आते हैं।
सबसे पहले जैसे प्लाज्मोगैमी आती है तो डाइकैरियोन स्टेज यानी कि 2 न्यूक्लियस वाली सेल यहाँ पे भी बनती है और वो 2 न्यूक्लियस वाली सेल अपने आप को एक स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है जिसको बोलते हैं बेसिडियम। आफ्टर प्लाज्मोगैमी डाइकैरियोन स्टेज appeared and this cell with 2 nuclei develops into a basidium। ये जो 2 न्यूक्लियाई वाली सेल है बेसिडियम के अंदर चेंज हो जाती है। अब इस सारे स्टेप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से उसमें होता है कंपैटिबल हाइपी यानी कि 2 हाइपी पॉजिटिव और नेगेटिव जो मेल या फीमेल की तरह होती है अपोजिट जिनकी टेंडेंसी होती है वो 2 हाइपी एक दूसरे को अप्रोच करती हैं। जब वो अप्रोच करते हैं फ्यूज करती हैं तो उनसे डाइकैरियोन स्टेज तैयार होती है, डाइकैरियोफेज जिसमें बोलते हैं, जिसमें जो साइटोप्लाज्म में दोनों सेल्स का वो तो मिक्स हो गया लेकिन न्यूक्लियाई अभी भी अलग अलग प्रेजेंट है। जैसे डाइकैरियोफेज या डाइकैरियोन स्टेज अवेलेबल हो जाती है ये कंप्लीट सेल अपने आप को लार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं और लार्ज करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं बेसिडियम। ये जो बेसिडियम है अभी भी इसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, वो आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। नेक्स्ट स्टेज में ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जो ये जैसे अगर इस वाली कंडीशन को हम देखें दोनों फ्यूज करने के बाद डिप्लॉइड कंडीशन बनाते हैं और डिप्लॉइड कंडीशन के बाद ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है म्योटिकली डिवाइड करता है और एक म्योटिक डिवीजन में 4 सेल बनती है। तो जब ये म्योटिकली डिवाइड करते हैं तो इसमें ये 4 न्यू हैप्लॉइड सेल्स बनती है जिसमें सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का और ये इस बेसिडियम से जो टॉप वाले पार्ट है उसपे एक तरीके से प्रोट्रूड कर जाते हैं बाहर की तरफ। एक्स्ट्रा मींस प्रोट्रूड करना बाहर की तरफ निकल जाते हैं और जिनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि इन फंजाई के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं इसीलिए इनको बेसिडियोमाइसीट्स बोला जाता है। तो इस तरीके से बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेंबर्स हैं ये सॉइल के अंदर हो सकते हैं, वुड के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, लिविंग प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं। माइसीलियम इनका सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। यहाँ पे सेप्टा मैंने दिखाया हुआ है, सभी माइसीलियम के अंदर सेप्टा यानी कि बीच की वॉल प्रेजेंट होती है। ब्रांच्ड हो सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है।
सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट को बनाने वाले स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी से, जहां पे दो सोमेटिक या जो वेजिटेटिव सेल है, बॉडी को बनाने वाली सेल है, वो फ्यूज कर देती है, जिससे डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन स्टेज आ जाती है। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। जैसे ये प्लाज्मोगैमी हो जाते हैं उसके बाद कैरियोगैमी होते हैं, यानी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद म्यूटिक डिवीजन होता है, जिससे 4 स्पोर बन जाते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन स्टेज अपीयर होती है, सेल के दोनों न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, जो सेल है वो बेसिडियम के अंदर चेंज हो जाती है। बेसिडियम बनने के बाद जो बेसिडियम पार्ट है उसका न्यूक्लियस म्यूटिकली या वो जो बेसिडियम म्यूटिकली डिवाइड करता है और बेसिडियोस्पोर्स बना देता है। बेसिडियम form 4 basidiospores by meiosis process। meiosis से वो बेसिडियोस्पोर्स बना देता है। जो बेसिडिया होते हैं, जैसे ये तो एक बेसिडियम, ऐसी बहुत सारी बेसिडियम या ये कह सकते हैं बेसिडिया बनते हैं, अलग अलग हायरार्की पे अलग अलग तरह के बहुत सारे बेसिडिया बन जाते हैं। ये बेसिडिया अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज में डेवलप हो जाते हैं। जैसे मशरूम का जो अम्ब्रेला लाइक पार्ट होता है उसमें जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं नेकेड आइज से, वो सारे एक तरीके से बेसिडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। Basidia collectively form different types of fruiting bodies। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज ये बनाते हैं, अलग अलग तरह की फ्रूटिंग बॉडीज इनसे बन जाती हैं। और जैसे हम मशरूम की बात करें तो मशरूम के केस में इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना होता है, इसमें अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें ये सारे बेसिडिया का ही कलेक्शन होता है। तो बेसिडिया जो है, अगर एक बेसिडियम को वहां से हटा दिया जाए, एक बेसिडियम को देखा जाए अंडर माइक्रोस्कोप, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे अगर देखें तो एक्सोजीनियसली प्रेजेंट है। एक्सोजीनियसली का मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं बल्कि उससे बाहर है। तो बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली। ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं होते हैं।